सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अभी तक हमने इंग्लिश लिटरेसी के अपने मॉड्यूल में देखा कि शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे कैसे उन शब्दों को यूज़ किया जाता है, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, टेंस क्या होता है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, उनका यूज़ कैसे होता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार के इनके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रश्न लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न लगाते लगाते ही हमारे बहुत सारे डाउट भी क्लियर होते हैं और नई नई चीज़ें भी पता चलती हैं। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है या जो आपका भारत स्किल्स का जो क्वेश्चन बैंक आता है ना, भारत स्किल और निमी ऑनलाइन का जो आपका क्वेश्चन बैंक आता है, ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में। उसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ होते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए हमारे वर्कबुक के मॉड्यूल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सेंडिंग ईमेल टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ। ईमेल भेज के अपना संचार करना जानकारी का, यह एक किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, किस प्रकार का संचार है। बोल के किया जाने वाला कि लिख के किया जाने वाला। बोल के किए जाने वाले का एक प्रकार है ओरल और वॉइस कम्युनिकेशन। ठीक, तो सीधी सीधी बात है भाई, ईमेल तो हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो भी एक प्रकार का लिखना ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज इन लर्निंग अ लैंग्वेज। निम्नलिखित में से क्या भाषा के सीखने में एक चैलेंज नहीं है, एक आपके सामने रुकावट नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका लैक ऑफ वोकैबलरी। वोकैबलरी की कमी मतलब शब्दों की कमी होना, क्या ये एक रुकावट है? बिल्कुल एक रुकावट है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये एक रुकावट है क्या? ये भी रुकावट है। लैक ऑफ मोटिवेशन, है ना, और लैक ऑफ कंपेनियन। पहला सी ऑप्शन ये बोल रहा है कि आपको प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है ना, आपको प्रॉपर प्रेरणा नहीं मिल रही है सीखने की, क्या एक रुकावट है? मे बी, इसमें डाउट है ना। और आपके पास एक साथी नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक, ये भी 50-50 है। तो सी और डी ऑप्शन में से ज़्यादा बड़ी रुकावट मेरे को लग रही है इसमें कि आपके पास साथी ना होना ज़्यादा बड़ा रुकावट है, क्योंकि भाषा है, भाषा को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? भाषा को हम अपनी चीज़ों को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई साथी ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब भाषा का? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है बोल रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते जाइए। यूजिंग मदर टंग टू लर्न इंग्लिश कैन बी यूजफुल या फिर हेल्पफुल। ठीक, ये सेंटेंस सही लग रहा है कि आप अपनी मातृभाषा के मदद से इंग्लिश सीख सकते हैं। हमने शुरू के वीडियो में देखा था एक अकबर बिरबल की कहानी, जिसमें वो पंडित आए थे जिनकी भाषा किसी को पता नहीं थी। बाद में बिरबल ने बड़ी चतुराई से उसका पता लगा लिया, है ना। जिसने वीडियो नहीं देखा है जाके देखिए, अच्छी कहानी है। ठीक है, तो उसमें पता चलता है भाई कि मदर टंग हमारा जो है प्राइमरी रिफ्लेक्स है ना। मदर टंग के बिना हम कुछ भी नहीं, हम सोचते अपने मातृभाषा में, हम बोलते अपनी मातृभाषा में, है ना। तो जब हम अपनी मातृभाषा को इंग्लिश में बदलना सीख जाएं तो हमारे लिए इंग्लिश सीखना आसान होगा। ठीक, मदर टंग इंटरफेरेंस इज़ बैड, बिल्कुल भी नहीं भाई कि मदर टंग का इंटरफेरेंस बैड है, ऐसा नहीं है। मदर टंग का इंटरफेरेंस बैड जो है वो इसलिए आता है क्योंकि आपको उसके संबंधित शब्द पता नहीं होते। जैसे कि आपको, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम, दौड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे आप फंसोगे, है ना। तो इंटरफेरेंस बुरा नहीं है, वोकैबलरी की कमी होनी बुरी बात है। इंग्लिश कैन नॉट बी लर्न थ्रू वंस मदर टंग, ये भी गलत बात है। यू शुड नॉट यूज़ मदर टंग वाइल लर्निंग इंग्लिश, बिल्कुल गलत बात है। तो मेरे हिसाब से इसका सही ऑप्शन है ए, यूजिंग मदर टंग टू लर्न इंग्लिश कैन बी यूजफुल हेल्पफुल। आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके इंग्लिश बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं, बशर्ते आपको पता रहना चाहिए कि आपकी मातृभाषा में जो शब्द हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the strategies listed below which one can help you in setting a goal to learn English। जो भी हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं नीचे दी हुई हैं, इसमें आप कौन से तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे। हमने वीडियो में देखा था सबसे अच्छा तरीका होता है ये सी,
कि आप शॉर्ट टर्म प्लान करिए, एक हफ्ते के लिए प्लान कर लिए, एक महीने के लिए प्लान कीजिए और एक साल के लिए प्लान कीजिए। आप छोटे छोटे लक्ष्य बताइए कि भाई एक हफ्ते में मेरे को इतना पढ़ लेना है, एक महीना में या एक महीने में मेरे को इतना पढ़ लेना है, एक साल में मेरे को इतना पढ़ लेना है ना। ऐसा आप प्लानिंग कीजिए और आपके ईयर एंड तक आप ज़रूर उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। ये प्लानिंग आप अपने डे टू डे चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। सपोज़ कोई बच्चा है वो पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसको पता है कि पुलिस के लिए मेरे को लेट सपोज़ 10 किलोमीटर दौड़ना है ना। तो पहला दिन एक हफ़्ता वो आप टारगेट करो कि भैया इस हफ्ते में 2 किलोमीटर तक पहुंचूंगा, एक महीने में मेरे को 5 किलोमीटर पहुंच जाना है ना। ऐसा आप धीरे धीरे 2 महीने में मेरे को 10 किलोमीटर पहुंच जाना है, ठीक। तो आप ऐसा प्लानिंग करेंगे तो उसके हिसाब से आप अपने आप को पुश करेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए प्लानिंग शॉर्ट टर्म फॉर एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए और एक साल के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग अ लैंग्वेज? किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहला कदम क्या होता है? तो कुछ भी काम करने के लिए आपका सबसे पहला कदम होना चाहिए अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, गोल यानी होता है लक्ष्य, है ना, तो उसके बाद आप प्लानिंग कीजिए। कैसी प्लानिंग? ऐसी वाली प्लानिंग जो चौथे नंबर के क्वेश्चन में है, एक हफ्ते में मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, एक महीने में, फिर एक साल में यहाँ तक पहुँचने वाला प्लानिंग। फिर उसके बाद अब अपने प्लान के साथ चिपक के चलिए, है ना। प्रतिदिन आपको जितनी पढ़ाई करनी है उतनी आप करिए, ठीक। फिर उसके हिसाब से आप अपनी पुस्तकें खरीदिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। वॉट कैन वन डू टू ओवरकम शाइनेस? अगर आपको शर्म आती है, अगर आपको झिझक है, तो उसके लिए कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? ओवरकम यानी कि उसके ऊपर सफलता पाना, विजय प्राप्त करना, उसको पार कर जाना, ठीक है। तो आपको किसी दोस्त से बात करना चाहिए, सही बात है। आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, ये भी बहुत सही बात है। आपको अपने मजबूत पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके लेके कॉन्फिडेंट रहना है, ये भी अच्छी बात है। अवॉइड मीटिंग फ्रेंड, ये गलत बात है, ठीक। तो आपको अगर आपके अंदर झिझक है तो आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, बार बार बात कीजिए, बताइए, खुल के बात कीजिए, अपना दिल खोल के रखना सीखिए सामने, ठीक है। तभी आपके अंदर का झिझक हटेगा, ठीक। अपने भावनाओं को व्यक्त कीजिए। आपको किसी चीज़ को बुरा लगा, कोई दोस्त आपको मजाक मजाक में कुछ बोल दिया, सपोज़ आपका कलर डार्क है, आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, है ना, तो कोई दोस्त आपको अब तू तो कल्लू है, काला है, ऐसा टाइप का अगर आपको चिढ़ाता है ना, तो आप उसको अपनी भावनाएं बताइए कि भाई नहीं, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, प्लीज़ भाई ऐसा मत बोला कर, है ना, ये जैसा भी है, ठीक है। तो जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे ना, तभी तो अगला समझेगा भाई कि आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर विषय अच्छा लगता है, आपको किसी लक्ष्य की तैयारी करनी है, आपको रेलवेज क्लियर करना है भाई, तो आपके अंदर जो फीलिंग है वो आपने सर को जाके बताइए, सर मेरे को रेलवेज क्लियर करना है, कैसे करूँ, ठीक। सो यू शुड शेयर योर फीलिंग्स और अपने मजबूत पक्षों को अच्छे से पहचानिए। अगर आपके अंदर कोई ना कोई तो खासियत होगी कि आप पंक्चुअल होंगे, समय के पाबंद होंगे आप, या आपके पास सुबह उठने का अच्छा स्टेमिना है, आप सुबह उठ के बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, आप खेतों में अपने माता पिता के साथ 4-5 घंटा काम कर सकते हैं, मतलब आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आप जल्दी बोर नहीं होते, ठीक है। आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप नशा नहीं करते, ऐसे कुछ आपके स्ट्रेंथ्स होंगे, है ना। उन मजबूत पक्षों को पहचानिए और उसको लेके कॉन्फिडेंट रहिए कि भाई मेरे अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं, भाई मैं फालतू आदमी तो नहीं हूँ इस दुनिया में, ठीक है। जब आप ऐसे अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपके अंदर का झिझक धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वी रीड एंड टाइप इन इंग्लिश वेन एवर वी, जब हम बीच के किनारे जाते हैं यानी समुद्र तट पर जाते हैं तो क्या हम लिखते पढ़ते हैं इंग्लिश में? बिल्कुल भी नहीं। जब हम लेथ मशीन में काम करते हैं तो क्या हम इंग्लिश में लिखते पढ़ते हैं? ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट को मेज़र करते समय ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब हम ट्रेन या मूवी की टिकट बुक करते हैं तब आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है, नाम वाम ये सब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपिंग वंस वोकैबुलरी कैन बी डन थ्रू, किसी के अंदर का वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश, उसको बढ़ाने का क्या तरीका है? भाई आप न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना,
इंग्लिश में न्यूज़ देखिए, इंग्लिश में वीडियोस देखिए, है ना। इंग्लिश में जो बोला जा रहा है उसको सुनिए, ठीक। आप जब ये सब चीज़ करेंगे तो आपको शब्दों के बारे में पता चलेगा कि इस शब्द को ये बोलते हैं, तो उससे क्या है, आपका शब्दकोश बढ़ेगा। शब्दकोश बढ़ेगा तो इंग्लिश आसानी से सीखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक वर्ड्स स्टेट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, ठीक है। तो जो भी किसी चीज़ का नाम बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड, पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्ड डिस्क्राइब्स अ स्टेट, एक्शन एंड व्हेन इट हैपन, ठीक है। तो ये सब चीज़ डिस्क्राइब कौन करता है, एक्शन वर्ड, ठीक, कि कोई किस स्थिति में है, क्या कार्य कर रहा है या कब यह कार्य हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ड्स डिस्क्राइब नेमिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू कलर, शेप, साइज, क्वांटिटी, फील या फिर साउंड। तो ये तो है बेटा डिस्क्राइबिंग वर्ड, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना, ठीक है। ये होगा आपका क्या, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ब्लैंक आर द वर्ड्स यूज्ड इन द स्पेस ऑफ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड के जगह जो हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं ना, संज्ञा की जगह जो यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस, द इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ स्मूथ फिनिश। इंस्ट्रूमेंट का फिनिश बहुत ही स्मूथ है, इंस्ट्रूमेंट आपका चिकना है, तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया, चिकना, ठीक है। थ्योरी में कुछ डाउट है बेटा, पुराना वीडियो जाके देख लो फटाफट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, कुमार इज पेस्टिंग स्टिकर्स ऑन द बॉक्स, ही इज बिजी। तो इसमें प्रोनाउन क्या है पूछ रहा है, ठीक। तो पहले सेंटेंस में नाम आ गया कुमार, दूसरे सेंटेंस में कुमार की जगह क्या आ गया, ही, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। फाइंड द ऑड वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से क्या अलग है यह बोल रहा है। ऑड वर्ड मतलब कि जो बाकियों से अलग हो उसको क्या बोलते हैं, ऑड, ठीक है। जैसे कि यहाँ है प्लमर, प्लमर जो नल ठीक करता है, वेल्डर जो वेल्डिंग करता है, फिटर जो फिटिंग करता है। फिक्सिंग एक क्रिया है और बाकी सब क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो फिक्सिंग एक एक्शन वर्ड है और ए, बी और डी आपके क्या है, नेमिंग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 16, राउंड, मेनी, ब्लू, रफ, ब्राउन, ये किसके एग्जाम्पल हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के। क्वेश्चन नंबर 17, सारा इज लेट टुडे, ब्लैंक मस्ट हैव मिस द बस। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट की जगह है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारा का प्रोनाउन। सारा का प्रोनाउन क्या होगा, शी, क्योंकि वो लड़की है। स्त्रीलिंग एक वचन है ना, फेमिनाइन जेंडर सिंगुलर नंबर, क्या आएगा उसके जगह, शी। और सॉरी, ऑर्गेनाइजेशनल, हैजार्डस, सैनिटरी, स्किल्ड, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड के। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कि अच्छे से जमा हुआ, हैजार्डस यानी कि खतरनाक, सैनिटरी यानी कि साफ सुथरा, स्किल्ड यानी कि जैसे कि आप सब हैं स्किल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर पहले आ गया। ब्लैंक वर्ड्स आर यूज टू रिफर पर्सन, प्लेस या थिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, नेमिंग वर्ड बोलेंगे, ठीक। पिक द नेमिंग वर्ड दैट रिफर्स टू अ प्लेस, एक ऐसा शब्द चुनिए जो एक जगह के बारे में बताता है, कौन सा है, गुजरात। पिक द नेमिंग वर्ड दैट रिफर्स टू एन आइडिया, हैरी, टेस्टर, ऑनेस्टी एंड चेन्नई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे आइडिया क्या है, ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 22, पिक द नेमिंग वर्ड दैट रिफर्स टू अ थिंग, कोई भी एक सामान क्या है, स्विम यानी यहाँ पे होता है तैरना, सुजन एक लड़की का नाम है, स्विट्जरलैंड एक जगह का नाम है, तो सामान का नाम क्या हो गया, स्क्रू ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 23, विच वर्ड इज एन ऑड वन इन द गिवन लिस्ट, इसमें से ऑड मतलब बताया था बेटा अभी, अलग क्या है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, और ऑड क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट। बाकी तीन जगह जगह का नाम है, तीन शब्द जो है। 24 नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड इज एन ऑड वन इन द गिवन लिस्ट, अलग क्या है देख के बताइए, मुंबई, बाकी सब भावनाएं हैं, है ना। इक्वालिटी यानी कि समानता, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञ, हिंदी में मतलब आप जब किसी का एहसान माने तो उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। मैं आपका कुछ हेल्प किया तो आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो अंदर से, है ना, कि भाई तेरे को भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तेरा हेल्प करूँगा, दैट्स कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 25, विच वर्ड इज एन ऑड वन इन द गिवन लिस्ट, अलग क्या है, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू या फिर
कलकत्ता, ठीक है। विच वर्ड रिफर्स टू बोथ अ ट्रीज आउटर लेयर एंड साउंड ऑफ अ डॉग मेक, दैट्स कॉल्ड बार्क। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को बोलते हैं बार्क, ठीक है। और जहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा उग जाती हैं, जो आउटर लेयर होता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं बार्क। झाड़ियों को इंग्लिश में बोलते हैं बुश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आई हेल्प टू इंसर्ट और रिमूव स्क्रू। स्क्रू को लगाने या निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्क्रू ड्राइवर। 28, स्क्रीन, पॉपकॉर्न, प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सिनेमा थिएटर में। टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल, कौन सा रूल अप्लाई नहीं होगा? तो एस वाला अप्लाई होता है, वर्ड प्लस एस अप्लाई होता है, वर्ड प्लस ई एस अप्लाई होता है, वर्ड प्लस आई ई एस अप्लाई होता है, ई जेड अप्लाई नहीं होता। फर्नीचर का प्लूरल क्या होता है? फर्नीचर्स होता है? नहीं, फर्नीचर का प्लूरल क्या होता है? फर्नीचर। तो हमको एक से ज़्यादा फर्नीचर बताने होंगे तो क्या बोलेंगे? मैनी फर्नीचर। वैसे ही इक्विपमेंट का भी प्लूरल होता है, इक्विपमेंट। ज़्यादा इक्विपमेंट बताने के लिए मैनी इक्विपमेंट, ओके। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेज इज लेंस। क्वेश्चन नंबर 33, क्विज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? क्विजेस। ये रूल्स आपको याद हैं? सेकेंड या थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा है ये, ध्यान से। जिन्होंने इनके रूल्स नहीं देखे हैं प्लीज़ वीडियो जाके देख लें। प्लूरल फॉर्म ऑफ लेडी, वाई आ गया तो क्या होगा? लेडीज। वाई हट जाएगा, आई ई एस हो जाएगा। और कहाँ पे आई ई एस नहीं होता? जहाँ पे वाई के पहले क्या होगा? क्या होगा बताओ बेटा? वाई के पहले वॉल्स, वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। ये जो वाई है इसके पहले अगर ये 5 शब्द होते, 5 अक्षर होते, तो ये वाई हट के आई एस वाला रूल नहीं लगता, ठीक है। प्लूरल फॉर्म, टूल का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? टूल्स। डिवाइसेस का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? डिवाइस। एपरेटस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? एपरेटसेस, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी यानी कि कार्यशाला, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? लेबोरेटरीज। आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस, दे रोट द एग्जाम। तो एक्शन वर्ड क्या होगा? लिखना। उन्होंने एग्जाम लिखा, तो क्या किया? लिखा, है ना। विच इज द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस, द बिल्डिंग्स आर टॉल। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या होगा? उसका स्टेट बता रहे हैं ना। कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे उसका स्टेट बता रहे हैं कि वो कैसा है भैया, बिल्डिंग लंबा है। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड। द प्लम्बर इज, क्या कर रहे हैं? टैप को फिट कर रहे हैं। टैप यानी कि आपका होगा नल, और प्लम्बर यानी कि नल बनाने वाला, वो नल को क्या करेगा? फिट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर वाली भी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आगे है? इस, है ना। तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। तो आईएनजी वाला फॉर्म ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो प्लम्बर जो है नल से फाइट नहीं करेगा, है ना। नल को बहा नहीं देगा, नल को छुड़ा नहीं देगा, नल को क्या करेगा? फिट करेगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड। द मेटल ब्लैंक टू हॉट टू हैंडल। द मेटल इज टू हॉट टू हैंडल। मेटल आपका क्या है? सिंगुलर नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर इज। अगर प्लूरल होता तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता? आर, ठीक। प्रेजेंट का स्टेटमेंट है, इसलिए इस या आर में से चूज करेंगे, है ना। कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड। द स्क्रू वॉज फिक्स्ड बाय हिम। स्क्रू को उसके द्वारा फिक्स कर दिया गया था। टेंस के क्वेश्चन से बेटा पहले रूल्स क्लियर करें, पुराना वीडियो देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 44, एक्शन द कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी, कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड। द कंपनी ब्लैंक हिम फॉर हिज टैलेंट। तो कंपनी ने उसको उसके टैलेंट के लिए क्या किया? टैलेंट के लिए हम उसको नौकरी में रखते हैं भाई। नौकरी को रखने में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिक्रूट। तो कंपनी रिक्रूटेड हिम फॉर हिज टैलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू माउंट द कंपोनेंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्योंकि भाई ये जो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है सरफेस माउंट, ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं ना। अगर टेक्नोलॉजीज ऐसे बोलता तो क्या हो जाता? आर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 46, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड. द इंस्ट्रक्टर ब्लैंक द ट्रेनीज टू वियर अप्रोप्रिएट पीपीई. अप्रोप्रिएट यानी कि सही तरीके का, पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. तो इंस्ट्रक्टर क्या करने बोलेगा, ट्रेनीज को चेतावनी देगा भैया कि आप सही तरीके से अपना प्रोटेक्टिव गियर पहनिए. क्वेश्चन नंबर 47, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड. वेयर आर द टूल्स. टूल्स देखिए प्लूरल है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे, बहुवचन. वेयर आर द टूल्स. क्वेश्चन नंबर 48, कंप्लीट द सेंटेंस विद द appropriate action word. The trainees were asked to attend the seminar without fail. मेरे ख्याल से ये सब बहुत सरल है आप लोगों के लिए. The announcement made yesterday was unnecessary. कल जो अनाउंसमेंट की गई थी वह बेबुनियाद थी. क्वेश्चन नंबर 50, द इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गया यहाँ पे, देखिए प्लूरल हो गया वायर्स, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर. द इलेक्ट्रिकल वायर्स आर हैंगिंग, और ये क्या है, खतरनाक है. 51, द वॉचमैन लॉक्ड ऑल द लेबोरेटरीज एवरी डे. वॉचमैन प्रतिदिन सारे लेबोरेटरी को बंद कर देता है. ठीक है, असल में मुझे यहाँ पे लग रहा था, आना चाहिए था लॉक्स, है ना, कि वॉचमैन जो है वो प्रतिदिन लेबोरेटरी को बंद करता है. यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होना चाहिए. चूँकि यहाँ पे लॉक्स नहीं है तो हम नेक्स्ट बेस्ट थिंग में जाएंगे. नेक्स्ट बेस्ट क्या है कि सिंपल प्रेजेंट का नहीं है तो क्या होगा, सिंपल पास्ट का होगा. प्लास्टिक्स नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर द इंडस्ट्रियल यूज़. प्लास्टिक को इंडस्ट्री में यूज़ करने से पहले प्रोसेस करना चाहिए. द न्यू अप्रेंटिस जॉइंट फॉर द ट्रेनिंग लास्ट वीक. नए अप्रेंटिस ने ट्रेनिंग के लिए पिछले हफ्ते ज्वाइनिंग की. पिछले हफ्ते ज्वाइनिंग की मतलब क्या आएगा, पास्ट टेंस. The new machine is working well when compared to the old one. नया मशीन जो है पुराने मशीन से बेहतर काम कर रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 में मैंने ब्रैकेट में हैव क्यों लिखा है, क्योंकि अप्रेंटिस ने पिछले हफ्ते ज्वाइन कर लिया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव ज्वाइंट. ठीक है, अब आपको हैव ज्वाइंट का ऑप्शन दिया नहीं है क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ा ही नहीं गया है ना, तो सबसे क्लोज उसका आंसर होना चाहिए ज्वाइंट. क्वेश्चन नंबर 55, द ट्रेनीज ब्लैंक यूजफुल इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल. तो ट्रेनीज ने क्या किया, लर्न किया. ट्रेनीज ने सीखा, क्या सीखा, यूजफुल इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक स्किल. इंडस्ट्री के लिए जो टारगेटेड स्किल है वो आपके ट्रेनीज ने क्या किया है, सीखा है. ठीक, अब आखिरी के 3 क्वेश्चन. द ट्रेनीज ब्लैंक देयर कोर्स सक्सेसफुली फॉर लास्ट मंथ. तो ट्रेनीज ने अपना कोर्स पिछले महीने सक्सेसफुली कंप्लीट किया. एक्सपर्ट्स आर रिकमेंडिंग न्यू टेक्निक्स इन वेल्डिंग मेटल्स फॉर कंस्ट्रक्शन दिस डेज. एक्सपर्ट जो है वेल्डिंग मेटल के लिए, कंस्ट्रक्शन में जो वेल्डिंग मेटल यूज़ हो रहा है उसके लिए नई तकनीकों को रिकमेंड कर रहे हैं, है ना, सुझा रहे हैं. द प्लम्बर या प्लम्बर जैसा आप बोलते हैं, प्लम्बर सिंगुलर नंबर है तो ईस आएगा, है ना. द प्लम्बर इज़ फिटिंग द टैप्स ओनली नाउ. ठीक, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. जिनको कुछ डाउट लग रहा है या कुछ चर्चा करनी है कमेंट में डालिए. ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो बेल आइकन दबाइए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, है ना. और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए. आज के लिए इतना ही. इंग्लिश लिटरेसी अभी कुछ वीडियोस तक और चलेंगी, तो प्लीज़ आप लोग अपडेटेड रहें. ओके, थैंक यू.